सनातन धर्म में जब परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो 13 दिनों बाद घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ क्यों कराया जाता है, इससे क्या लाभ होता है और इसके क्या कारण है। गरुड़ पुराण क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर गरुड़ पुराण है क्या। दरअसल गरुड़ पुराण प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला है। कहते हैं कि एक बार गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा, नरक, स्वर्ग, कर्म तथा सुदिति के बारे में कई सारे रहस्य युक्त प्रश्न पूछे थे और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री हरि विष्णु ने दिया था। इसी का सार गरुड़ पुराण कहलाता है। शास्त्रों की माने तो कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है, तो किसी को 3 दिन लगते हैं, वहीं किसी आत्मा को 10 या किसी को 13 दिन लगते हैं। इतना ही नहीं, किसी आत्मा को दूसरा शरीर धारण करने में 1.25 महीने का समय लग जाता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति की स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु होती है, उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 साल का समय लग जाता है और तीसरे साल उस व्यक्ति का अंतिम तर्पण गया में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, जिस कारण वो भटकती रहती हैं। इन भटकती हुई आत्मा या यूं कहें कि मृतक को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ क्यों कराया जाता है और इसे सुनने से क्या लाभ होता है। नंबर 1, कहते हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपनों के बीच ही रहती है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से वो आत्मा भी स्वर्ग, नरक, गति सती, अधोगति, दुर्गति और तरह तरह की गतियों के बारे में जान लेती है। नंबर 2, गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की सभी स्थितियों के बारे में बताया गया है। इसलिए जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे ये पुराण सुनाया जाता है। नंबर 3, जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है उसके बाद घर में गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि इससे मृतक के परिजनों और मृतक को ये पता चलता है कि बुराई क्या है, मुक्ति किस तरह के कर्मों से मिलती है और स्वर्ग लोक की यात्रा करने के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए। नंबर 4, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहते हैं कि मुक्ति तभी मिलती है जब कोई मानव सत्कर्म और सुमति का कार्य करता है। नंबर 5, इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर दंड के रूप में मिलने वाले भिन्न भिन्न नरकों और सजाओं के बारे में बताया गया है, जिससे कि मृतक की आत्मा और बाकी सभी ये जान ले कि व्यक्ति को कौन से कर्म करने चाहिए जो उसे नरक नहीं बल्कि स्वर्ग की ओर ले जाए। नंबर 6, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई बातों का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में व्यक्ति को जरूर ज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन करना ही गरुड़ पुराण का मुख्य कारण होता है। इसलिए जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, जिससे कि घर के बाकी सदस्य उस मृतक व्यक्ति की गलतियों से सबक लें और अपने आगे के कर्मों को सुधार सकें। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और वे सत्कर्म करते रहें और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। नंबर 7, मृत्यु के बाद आगे की यात्रा में आत्मा को किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, उसे कौन से लोक में जाना पड़ेगा, ये सभी गरुड़ पुराण में बताया जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ करते समय भी आत्मा आसपास ही होती है, जिससे कि वो इन सभी बातों को जान लेती है। नंबर 8, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोकों में से 7,000 श्लोकों में तो केवल ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक, व्यवहारिक जीवन और अन्य लोकों के बारे में बताया गया है। इसलिए जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि सभी लोगों को इन सभी चीजों के बारे में ज्ञान हो सके और वे उसके अनुसार अपने व्यवहार या कर्मों में सुधार ला सकें।